डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा ने 73 सीट जीता था। 2019 में महागठबंधन के सामने हमने 64 सीट जीता था। 2024 में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस बार 80 सांसदों की फौज तैयार हो रही है। देश की राजनीति समझने वाले हैं दारा सिंह चौहान। अमित शाह से मुलाकात के बाद हम समझ गए थे कि अब देर नहीं उनका भाजपा में आगमन पर। 2024 में यूपी की एक तरफा फूल खिलेगा भाजपा का। आज विपक्ष की बैठक है बंगलौर में, उसका मतलब नहीं है कोई। पूछने में मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आज जो अवसर मुझे प्राप्त हो पाया है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनके नेतृत्व में केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो शक्तिशाली मुल्क हैं, जिनके पीछे आज चहलकदमी के लिए परेशान है चलने के लिए, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और सभी के बीच नाते आज मुझे अवसर प्राप्त हो पाया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समर्थकों के साथियों की तरफ से आप सभी लोगों का, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, जो भरोसा मुझे है, उस भरोसे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के तिबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं कह नहीं रहा हूं, आप हमारे पत्रकार साथियों आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री, और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरे घर वापसी हुई है। एक कार्यकर्ता सिपाही बनकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और मैं कहने रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे पत्रकार भाई भी, आप लोग भी बखूबी में जानता हूँ, आप लोग जमीन से जुड़े हुए, जमीनी सच्चाई को जानते हैं। आज आंकड़ा लगा लीजिए, पूर्वांचल में एक भी सीट बता दीजिए, एक भी सीट। और एक सीट की बात मैं जानता हूँ जो आजमगढ़ का है, जिसपे लोग कहते शायद वो लड़ाई में रहे, लड़ाई में नहीं, भारी बहुमत से वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 5-6 सीट जहां पे केवल दूसरी पार्टी लड़ने के लिए दिखाई देती है, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीतने वाली। 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में 24 में जाएगी और आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए साथ पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी, नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं भाजपा परिवार का, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों से आज ये कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में 73 सांसद भाजपा गठबंधन के जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश की राजनीति का मर्म समझने वाले देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जिस दिन श्री दारा सिंह चौहान जी की भेंट हुई थी, उस दिन ही हम लोगों को अंदाजा था कि अब देर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 7 विधानसभा मार्ग यह भी है यहाँ कार्यालय पहुंचने में। और आज मुझे अभी सूचना मिली है कि दारा सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी विधिवत दे दिया है और भाजपा परिवार का हिस्सा यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाने का काम किया है। मैं यहाँ आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो दारा सिंह जी के साथ आए उनका भी, और जो हमारे सभी पदाधिकारी मंच पर, वैसे हमारे यहाँ पर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं गिरीश यादव जी, हमारे दूसरे बलदेव सिंह गौरव जी, हमारे प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, संजय राय जी, आलोक अवस्थी जी और हमारे ब्रज बहादुर जी और सभी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उन सबका बहुत हृदय से स्वागत करते हुए, क्योंकि आज यह प्रेस वार्ता है, आप पत्रकार मित्रों से बातचीत करना था। इस समय इतना ही कहूंगा कि 2024 उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल का फूल खिलेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के। विपक्षी दलों के गठबंधन में कोई दम नहीं है। आज उनकी बैठक बंगलौर में हो रही है, एक दूसरे के सामने शर्तें थोपी जा रही हैं। उसके आधार पर जो बैठकें हैं उन बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर बढ़ रही है। मैं दारा सिंह जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूँ। बाकी बातें मेरे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, मुझे लग रहा है। के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं। आज प्रदेश और देश में हालात ये हैं, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को लहरा रहा है। इन 9 वर्षों में भारत दुनिया के पैमाने पर आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मना रहे होंगे तो हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, ऐसा अब दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अखबारों में भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपए के लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी है। मैं माननीय मोदी जी का ऐसे अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। हम सब जानते हैं एक विशाल परिवार में दारा सिंह चौहान जी ने रहते हुए जिस दिन से काम किया था तो हम लोग प्रतिपल इन्हें याद करते थे। भले ही ये कहीं गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक सदस्य ने बराबर इनसे संपर्क बनाए रखा और मैं इनको इसलिए बधाइयां देता हूं। भले ही ये कहीं रहे हों,
लेकिन इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना घर माना और लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे और इनका सहयोग आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं पुनः दारा सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय गिरीश यादव जी, बलदेव ओलख जी, हमारे महामंत्री संजय राय जी, गोविंद शुक्ला जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज प्रदेश के वरिष्ठ नेता और लगातार कमजोर वर्गों के, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में वो अपना समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने परिवार में उन्हें सम्मिलित करते हुए और उनके साथ जो लोग आए हैं, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से उनके समर्थक, पंचायतों के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि हमारी परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आगमन हमारी यात्रा को, हमारी विकास यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे और मजबूत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प, हम सब लोग का जो संकल्प है, हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश में इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलतम पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं और अपने मीडिया के सभी भाइयों बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग 100% जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 की 80 सीटें जो जीतने का लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य को हम सब लोग पूरा करेंगे। आप सबकी उपस्थिति का मैं आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः भाई साहब का, दारा सिंह जी का, उनके साथियों का बहुत बहुत अपने परिवार में सम्मिलित होने में स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।